मैं आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड पार्ट का मतलब है कि जो क्वेश्चंस रिमेन्स हैं आज उन्हें समझाएंगे और पिछले क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x दिया है। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन 2x लिखा हुआ है। इस साइन 2x को अगर आप लेट करते हैं तो यहाँ पे साइन x प्लस कॉस एक्स आपको फाइंड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर साइन 2x है, इस साइन 2x को हम और क्या लिख सकते हैं। तो देखें आप यहाँ पे dx लगाना आपको बहुत जरूरी है, इज इक्वल टू यहाँ पे साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया आपने और अंडर रूट यहां देखा आपने कि 1 माइनस 1 का मतलब है कि अगर 1 से 1 को हम कैंसिल करेंगे तो फिर से आपका साइन 2x रह जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया बेटा, यहां पे -1 है, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और माइनस साइन 2x लिख दिया। अब ये -1 माइनस साइन 2x लिखने का क्या रीजन है, यहां से देखिए एक फॉर्मूला बनेगा। यहां पर 1 है, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट लगाया, जहां पर 1 है उसकी जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x ब्रैकेट क्लोज। इसको मैंने और अब लगाएंगे अंडर रूट का साइन। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। ये किसी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब वैसे तो हम cos x माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आपने बाद में कर दिया तो यहां ऊपर देख रहे हैं प्लस का साइन नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में मैं इसको, इस वाले टर्म को केवल क्या लिखेंगे, साइन x माइनस कॉस एक्स ओके का होल स्क्वायर। आप ये भी जानते हो कि cos x जो लिखा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। इक्वल का साइन, इंटीग्रेशन यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट। अब आप देखो ध्यान से, ये जो 1 है हमने 1 को 1 ही लिख दिया, माइनस यहां पर इस टर्म की जगह मैंने आप लिख दिया है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो 1 को हम 1 भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने लेट क्या किया, इस टर्म को आपने लेट किया, तो जैसे ही आप लिखेंगे लेट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t मान लिया। क्या माना आपने, t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का आपको जानते हैं कितना होता है, cos, और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ये हो जाएगा आपका साइन x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये जो टर्म दिया है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt। यहाँ पे dx है, इस टर्म की जगह मैंने dt लिख दिया, तो ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और पीछे जो फॉर्मूले थे उसमें मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी हो, ऐसी कंडीशन में आप समझ जाओ कि हमें क्या करना है, साइन इनवर्स ही यूज करना है। तो अब इसे हम कितना लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t अपॉन 1
प्लस सी, और टी की वैल्यू को पुट करेंगे। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आपने यहां पर पुट कर दिया, ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। इज इट क्लियर? अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे एर्थ का सेकंड पार्ट एज इट इज फर्स्ट है, जैसे हमने फर्स्ट किया है उसी तरह से हम सेकंड वाला भी करेंगे। अब देखिए नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट यहां पर दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, वो स्क्वायर रूट में लिखेंगे। यहां पर आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो इसमें ऐसी वैल्यू पुट कर देनी है जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि a माइनस एक्स अपॉन एक्स, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो ऐसी स्थिति में हमेशा आप x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा ही लेंगे। बताया था आपको, शायद ध्यान होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां x है उस x की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा को पुट करना है। अब आप देखो बेटा, यहां पर जब पुट किया तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट का साइन लगा दिया आपने। अब आप देखो कि ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन है, नीचे भी ए कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे ए साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप मेथड समझ जाइए कि हमें करना कैसे है। यहां देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताएं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये ध्यान रखो कि यहां पर आपने dx, यहां पर भी dx और यहां पर भी dx लिखना है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने dx लिखा है तो इसके बाद में मैं क्या करना चाहता हूं, आप जरा ध्यान से देखो। इसको तो मैंने लिख दिया, क्या लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट का साइन, इंटीग्रेशन। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है वो थीटा के फॉर्म में है और जबकि ये जो वैल्यू है वो किसके, एक्स के फॉर्म में। कभी भी डिफरेंट वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, तो वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि dx को भी थीटा के फॉर्म में हमें लिखना है। अब थीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू a इंटू 2 साइन थीटा, और साइन का क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। ध्यान रहेगा आपको। इसका मतलब है कि जहां dx लिखा हुआ है उस dx की जगह हम क्या लिखेंगे, a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, इस वैल्यू को लिखेंगे। तो आपने क्या किया, यहां पर लिख दिया 2a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखो अंडर रूट का साइन है, तो जब अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर हट जाएंगे। जब स्क्वायर हटेंगे तो ये बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान रखें, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब आप सोचो कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाए, ये दोनों ऊपर हैं इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। अब देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां पर ये 2a है तो इस 2 को तो उठा के मैंने आगे लिख दिया, ये हो जाएगा, देखिए आप यहां पे a आगे लिखिए, इंटीग्रेशन का साइन 2 cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा।
ठीक है। अब बच्चों ये देखो कि 2 cos स्क्वायर थीटा, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करवाए थे, उसमें एक फॉर्मूला था, जैसे मैंने लिखा था कि बेटा जहां भी कितना आता है 1 प्लस cos 2 थीटा दिखाई दे, झट से उसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब ये हो गया उल्टा, 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, इसका मतलब है कि इसकी जगह 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर बेटा ए इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस cos 2 थीटा और डी थीटा। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, इसे सॉल्व क्यों नहीं किया। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर के फॉर्म में है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, उसे पहले हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कहीं साइन क्यूब थीटा आ जाए या साइन क्यूब एक्स आ जाए, साइन की पावर 4 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको आप देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बेटा ए इंटीग्रेशन का साइन डी थीटा प्लस फिर ए इंटीग्रेशन का साइन cos 2 थीटा डी थीटा, 2 टर्म हो गए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहां पर ए तो एज इट इज रहेगा, डी थीटा का मतलब है कि यहां पर हो गया आपका ओनली थीटा प्लस ए cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, यहां पर देखेंगे आप cos 2 थीटा है, अगर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का करेंगे तो नीचे आएगा 2, ठीक है, प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब हम देखेंगे कि यहां पर जो लिखा हुआ है ए थीटा प्लस, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। बेटा ध्यान से देखिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, जबकि आंसर जो आपको चाहिए वो आंसर किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि हम थीटा को एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, थीटा को एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब आप जरा ध्यान से देखो कि आपने क्या लिया था यहां पर कि x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की या थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखो x अपॉन ए, फिर लग गया अंडर रूट, और यहां कितना लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि थीटा की जो वैल्यू निकलेगी x अपॉन ए, स्क्वायर है तो अंडर रूट लग गया, और साइन है तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस ए। अब यहां पर देखो साइन थीटा दिया है, केवल साइन थीटा, यहां पर थीटा नहीं है, साइन थीटा है। और जब ये साइन थीटा है इसका मतलब यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो अंडर रूट एक्स अपॉन ए, क्या होगा एक्स अपॉन ए। और कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी उसे हम लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहां से लिख दिया, तो परेशान नहीं होना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट लगाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन ए, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया प्लस सी, ये अलग से है। इसके बाद आप देखो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट प्लस का साइन आएगा,
यहां देखो बेटा, यहां एलसीएम लेंगे तो a माइनस एक्स हो गया, a माइनस एक्स, तो ये a इंटू अंडर रूट एक्स, ये a माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए और अपॉन में अंडर रूट ए प्लस सी। आप देख सकते हो कि इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, और जब ये दोनों कैंसिल होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसे जो लिखेंगे लास्ट जो आपका फाइनल आंसर होगा, यहां पर बेटा ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया आपको? ये सभी बच्चे जरा ध्यान से देख लें इसको। यहां से ए गायब हो गया है, ये ए एज इट इज रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन का पूरा यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें यूज हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कब क्या यूज करना है, ये सभी आप याद रखें, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए सेकंड पार्ट भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों आप सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए 10th का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर आपको इंटीग्रेशन, इसका मतलब यहाँ पे dx आपको जरूर लिखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में जो है फाइंड कर रहे हैं। तो आई मतलब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब बेटा क्या करना है इसमें, आप पहले ध्यान से देखो। अंडर रूट एक्स लिखा है, नीचे है अंडर रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। किसको माना जाए? अगर टोटल टर्म को हम, इस टोटल टर्म को अगर हम मानते हैं तो ऊपर वाला टर्म नहीं आना है, ऊपर वाले टर्म को मानेंगे तो नीचे वाला टर्म नहीं आएगा। अगर हमने x को साइन मान लिया तो मान लीजिए डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे होल स्क्वायर बनाना है। क्या करेंगे? होल स्क्वायर बनाएंगे। और होल स्क्वायर बेटा कैसे बनेगा, यहां देखो बहुत ही इजी है ये। यहां मैंने क्या किया, x लिखा और इसको झट से a क्यूब, देखो बेटा a की पावर 3/2 का स्क्वायर, आप जानते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पावर 3 वही आ गया। इसी तरह से x की पावर 3/2 की पावर 2। अब आपके फिर समझ में आ गया होगा कि 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा तो केवल पावर कितनी बचेगी, 3। ठीक है ना? अब आप बहुत समझदार हैं। अब किसे मानेंगे, इस वाले टर्म को। जैसे ही आपने लेट x की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी लिया, सॉल्व किया तो 3/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 dx इक्वल टू dt। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना? अब एक एक पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें क्या है, इसको हम लिख देंगे x पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 2/3 dt। ठीक है ना? चाहे x की पावर 1/2 हो, चाहे स्क्वायर रूट लगा हो, मतलब दोनों का एक है। मतलब ये और ये दोनों एक हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि इस टर्म की जगह हम उठा के इसको पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब मैंने इसको उठा के रखा तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 2/3 को उठा के मैंने बाहर रख दिया, यहाँ पे मैंने dt लिख दिया अपॉन अंडर रूट कितना लिखेंगे, a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो फॉर्मूला है आपका क्या है, यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि ये a² माइनस x² का फॉर्मूला है। जब भी x² आ जाए समझ जाओ कि साइन इनवर्स का लगाना है।
तो आपको कुछ नहीं, 2/3 को तो एज इट इज लिख दिया आपने, कुछ नहीं किया ना, ठीक है। यहां देख सकते हैं साइन इनवर्स, वेरी गुड, एक्स का मतलब है टी अपॉन ए का मतलब हो गया 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब क्या करना है, अब हमें टी की वैल्यू रखनी है। क्या करना है, टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 3/2, तो आपने तुरंत 2/3 एज इट इज लिखा। साइन इनवर्स यहां लिखेंगे एक्स की पावर 3/2 और नीचे कितना आएगा, ए की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। आप देख सकते हैं दोनों की पावर सेम है, इसलिए हम इसको 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये देखना है कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप लिखें और समझें हमें करना क्या है। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया कि अगर x को मानेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला, x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ नहीं बनने। इसका मतलब है कि a³ और x³ को हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और देखिए जैसे ही होल स्क्वायर बनाया वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां देख सकते हैं आप बेटा कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10th का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अगर ऊपर x होता तो हम एक्स स्क्वायर को या इस होल टर्म को हम t मान सकते थे, लेकिन यहां पर x नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मींस इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे आप डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हैं, और जो कल एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसमें भी देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तब आपको ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह ए टेन थीटा ही लेना है। तो यहां पर बच्चों आप क्या लेंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी बातें जो है बार बार नहीं बताएंगे। x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, और ऐसा करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना ना भूलें। तो जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, कितना आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जहां पर dx लिखा हुआ है उस dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं बेटा। इंटीग्रेशन का साइन, यहां पे आपने लिखा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, क्या लिखेंगे आप जानते हो क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या है, ए टेन थीटा डायरेक्ट लिख दूंगा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को जब मैंने सॉल्व किया तो देखा कि ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आपने देखा बेटा यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, और जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए ए स्क्वायर इंटू 3/2। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दो, क्यूब रूट है तो आप क्यूब रूट लगा दो, और यहां पर जो है पावर 3/2 है तो पावर 3/2 लगाएंगे। अंदर जो बचेगा वो केवल ए टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, यहां से बहुत ही इजी हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये है a और ये है a की पावर 3, और जब a की पावर 3 है इसका मतलब है कि इस a से अगर a की पावर 3 को हम कट करेंगे तो कितना बचेगा, a स्क्वायर। तो ऊपर रह गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन
ए स्क्वायर, यहां पर बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको मालूम है, क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा। और पावर कितनी है इसकी? 3/2। इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा सेक की पावर 3। ऊपर कितना है? सेक स्क्वायर। नीचे कितना है? सेक क्यूब। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा कितना? केवल सेक। मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। समझ गए होंगे आप। यहां से मैंने इसको कट किया, अब देखो नीचे कितना बचा? ओनली सेक थीटा। इस सेक को हम जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। इंटीग्रेशन बाहर कितना आएगा? 1/a स्क्वायर और डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्या होगा? साइन थीटा। वेरी गुड, ये 1/a स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी। बस अब ये ध्यान रखना है कि थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यहां से फाइंड कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, x इज इक्वल टू आपने a tan थीटा लिया, ठीक है। यहां से tan थीटा की वैल्यू को फाइंड किया, क्या निकलेगी? x/a। फिर हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड किया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे। जैसे पुट किया तो ये हो गया 1/a स्क्वायर साइन, ठीक है। थीटा की जगह ब्रैकेट लगा दिया आपने, tan इनवर्स x/a। अब यहां से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, प्लस c। तो बेटा इंटीग्रेशन इसका हो गया 1/a स्क्वायर साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आपकी 9.3 ये कंप्लीट हो गई। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले इस चैप्टर का बच्चों अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लो, जिससे कि नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, हर फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज का 9.2 में यूज हुआ, 9.2 का यूज 9.3 में, मींस 9.1 और 9.2 दोनों का यूज होगा। तो बच्चों आपसे फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं कि पीछे के सभी क्वेश्चंस का सही ढंग से रिवीजन और सभी फॉर्मूलों को याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्शियल फ्रैक्शन का होगा। तो कंटिन्यू सीरीज के साथ में आप वीडियोस को देखते रहें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।